उत्तराखंड के देवी और सज्जनों सादर नमस्कार। मैं लखनऊ से कर्नल हुकम सिंह बिस्ट आर्मी वेटरन बोल रहा हूं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। लिहाजा मेरा ये फ़र्ज़ है आपको ये समझाना कि आपने 14 तारीख को 100% अपने परिवार के साथ जो भी वोटर्स हैं उनके साथ आपने वोट देने जाना है। और उत्तराखंड के मामले में आपको मालूम है उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 3 करोड़ से लगभग थोड़ा कम है और वहाँ पर 13 ज़िले हैं और 17 वहाँ पर जो है विधानसभाएं हैं। तो 17 लोगों को आपने जिताकर असेंबली में भेजना है। लिहाजा धामी सरकार ने आपके लिए क्या रखा है और उनका क्या घोषणा पत्र है उसके बारे में आपको मैं बहुत सूक्ष्म रूप से बताऊंगा। देखिए, घोषणा पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि घोषणाएं लोग बहुत कर देते हैं, लेकिन एक होता है कि किसी की घोषणा में विश्वास होता है, किसी की घोषणा में विश्वास नहीं होता है। तो आपको मालूम है योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार यूपी में जो काम कर रही है, वैसा ही धामी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। तो लिहाजा मोदी जो कहने वाले हैं वो तो पत्थर की लकीर है, वो काम आपका होने वाला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जैसा मैंने कहा 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि हम उनको बीच बीच में पहाड़ी एम्बुलेंस दिखाया करते थे, डोली जिसको कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो उनको इस बात का संज्ञान उन्होंने ले करके, और हमने उनको लिखा भी था, तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लेकर ये इस बार एक मोबाइल हॉस्पिटल की व्यवस्था उत्तराखंड के लिए करी है, जिसमें कि मोबाइल हॉस्पिटल के माध्यम से गांव-गांव और इलाकों और रोड के किनारे वाले गांवों में जाकर खास केंद्रों में जाकर उस मोबाइल हॉस्पिटल के सहारे की मदद से लोगों को स्वास्थ्य सेवा का कराने का मौका मिलेगा। देखिए, उसके अलावा उन्होंने, आप जानते हैं कि हर गांव में से करीब बैंक 15-20 किलोमीटर दूर तो होता ही है। लिहाजा हर गांव में एटीएम या बड़े गांव में एटीएम खोलने की व्यवस्था उन्होंने की है, नज़दीकी ग्रुप में, जहां से एटीएम के माध्यम से लोग पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने हर एक गांव में सामुदायिक केंद्र और मनोरंजन कक्ष खोलने की भी घोषणा की है, जिससे कि गाँव में लोग मनोरंजन अपनी कला को दिखा करके, वहाँ पर मनोरंजन की थोड़ी व्यवस्था कम रहती है तो लोग अपनी कला का प्रदर्शन वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम वाणी योजना के माध्यम से जो है हॉटस्पॉट केंद्र खोले जाएंगे गाँव में, जिससे हर गाँव को जो है वो वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। ये बहुत बड़ी सरकार के इरादे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो मनरेगा का वेतन है उसका रेट बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हर एक ब्लॉक में एक खेल एकेडमी खोली जाएगी। उसके अलावा स्मार्ट विलेज के तहत एक करके गांव को जो है वो स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। उसके अलावा औली जो है उसको शीतकालीन स्पोर्ट्स केंद्र उसको वहाँ पर खोला जाएगा, जिसमें शीतकालीन ओलंपिक गेम 2038 में वहाँ पर हो पाएंगे। ये उनका प्लान है। कौशल विकास के अंदर उत्तराखंड में टूल रूम ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और उद्योगों की भी साझेदारी लोगों के साथ की जाएगी, जिससे उनको पोर्टल के माध्यम से नौकरियां दी जाएंगी और उद्योग खोले जाएंगे। इसके अलावा ग्राम सेवा समिति को जागरूक व्यवस्था के तहत उसमें सेवा और सरकारी सेवाएं मुहैया कराने के लिए उसके माध्यम से, उस पोर्टल के माध्यम से लोगों को दी जाएंगी। निर्धन परिवारों के जो मुखिया हैं उनको 500 रुपये की धनराशि प्रति माह दी जाएगी और 500 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए 500 करोड़ रुपये रखे जाएंगे जो उनकी विशेष सुविधा के लिए होंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि लोग आजकल बहला फुसला कर शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनके धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा लव जिहाद के अगेंस्ट में, उसके विपरीत में जो है सरकार ने कानूनों को सख्त करके उनको सख्त सज़ा देने का बेड़ा उठाया है। उसके बाद महिला थाने बहुत से खोले जाएंगे। इसके अलावा 3 बड़ी पुलिस की बटालियन खोली जाएंगी, जिसका जो केंद्र
होगा वो हरिद्वार में होगा। उसके अलावा किसानों को 6,000 तो अभी ऑलरेडी मोदी जी की तरफ से मिल रहे हैं, तो उत्तराखंड की सरकार की ओर से 2,000 रुपया और मिलेंगे, तो 8,000 रुपया प्रति वर्ष गरीब किसानों को मिला करेगा। हर ब्लॉक में एक किसान मंडी होगी, ये एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार देने वाली है। उसके बाद पुलिस का जो पे ग्रेड है उसको बढ़ाया जाएगा, पुलिस को आधुनिक वाहन दिए जाएंगे, पुलिस को आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। उसके बाद हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र खोला जाएगा। उसके बाद 1 करोड़ रुपया के माध्यम से वेद शिक्षा का प्रचार किया जाएगा, जिसमें वेद शिक्षा दी जाएगी और लोगों को अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का मौका मिलेगा, क्योंकि करीब दशकों से इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, आप जानते हैं। उसके बाद चारधाम यात्रा के लिए वरिष्ठों को 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो है इन शॉर्ट मैंने बहुत जल्दी में आपको मुख्य पॉइंट बता दिए, और ये तो सिर्फ घोषणा पत्र है उत्तराखंड सरकार का। इसके अलावा मोदी सरकार का घोषणा पत्र आप जानते ही हैं, और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि सिर्फ मोदी की स्कीमें चल रही हैं, आप सबको मालूम है इस बात का, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कन्याधन योजना हो, या चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि 100% जनता उत्तराखंड में वोट देने के लिए 14 फरवरी को निकले। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत सादर नमस्कार। मैं लखनऊ से कर्नल हुक्म सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ। दोबारा आपको परिचय दे दूँ। नमस्कार।